हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और हम लोगों ने जैसे कंटिन्यू करा था, आप सभी जानते हैं, फीमेल सुपरवाइजर के लिए एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी थी। और उसका फर्स्ट लेक्चर मैंने अपडेट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करी थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिटी के टॉपिक के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा कि आई एम सॉरी, मैं डेली शायद लेक्चर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है पेड वाले स्टूडेंट्स का। क्योंकि मुझे ख़त्म करना है सिलेबस उनका, और सिलेबस ख़त्म करने के साथ साथ मेरी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो भी उनको करवाऊँ वो उनको समझ आए। ख़त्म करना सिलेबस अलग बात होती है, लेकिन एक सामने वाले को एक एक चीज़ समझ आए उस तरह से चीज़ों को बनाना, पूरा तैयार करना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे लेक्चर नहीं ला पा रहा हूँ। बट आई होप कि बहुत जल्द मैं सिलेबस पेड वाला ख़त्म करके उन बच्चों की रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। और लगे हाथ जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनके लिए भी फिर काम करना शुरू करूंगा। काम करना इन द सेंस कि मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करा है तो आपको कहीं कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी बुक लेने की ज़रूरत है, ना कहीं और आगे पीछे जाने की ज़रूरत है। बट अगर आपने नहीं लिया है तो भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ करता रहूं, क्योंकि आप सबसे ही मेरी पहचान है। और बाकी आप जानते ही हैं कि वी आर अ एडटेक फर्म, तो पूरे सिस्टम को सेटअप को चलाने के लिए हमारा पेड कोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उस पर अटेंशन देनी पड़ती है, उसी से हमारा सारा सिस्टम चलता है। तो चलिए, सॉरी आपका थोड़ा टाइम मैंने ले लिया, तो स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली आज जो भी मैं एमसीक्यूज आपके साथ करूंगा उसकी फ्री मॉक टेस्ट जो है, पीडीएफ जो है, सॉरी, वो मैं अपडेट कर दूंगा हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर। अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं करी तो आप कर लीजिए। उसके साथ साथ मैं मॉक टेस्ट जो है वो भी फ्री में मतलब अपडेट करना शुरू कर दूंगा। क्लियर है? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिटी को। ठीक है, तो कम्युनिटी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ अबाउट कम्युनिटी। कम्युनिटी की डेफिनेशन या कम्युनिटी के ऊपर आइडिया देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट हमने सोसाइटी पढ़ा था। ठीक है, और अगर हम बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी अगर सोसाइटी, देखो दिस इज अ सोसाइटी, फॉर एग्जांपल एक सर्कल मान लो एक सोसाइटी है, और जो कम्युनिटी है ना, तो कम्युनिटी इसी के अंदर आती है, मतलब सोसाइटी के अंदर ही आप लोगों की कम्युनिटी आती है, याद रखना। अच्छा, मैं ऐसे जैसे साइलॉगिज्म होता है ना, वैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये गोला एक सर्कल मान लो सोसाइटी है, और इसके अंदर ही क्या आती है, कम्युनिटीज जो हैं वो आती हैं। अब मैं ऐसा क्यों आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार जब आप सोसाइटी पढ़ते हो, पढ़ने के बाद जब आप कम्युनिटी पढ़ते हो, तो आप चीज़ें देखोगे कि 90% चीज़ें तो सेम है। 90% चीज़ें सेम हैं कम्युनिटी में भी, जो हमारे जो हमने सोसाइटी में पढ़ी। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि वो सेम क्यों है, क्योंकि सोसाइटी, सॉरी, कम्युनिटी जो है वो सोसाइटी के अंदर ही आती है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर आपको, बच्चों को ना सोशियोलॉजी में दिक्कत क्या होता है कि उनको लगता है सब कुछ सेम सेम है। दे वांट टू गेट, वो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जब एक जैसे दिखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कभी भी चीज़ों को कंपेयर करना ही नहीं है, स्पेशली सोशियोलॉजी में। ठीक है, सोशियोलॉजी में सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको सिर्फ वो माइनर सा डिफरेंस जो है ना दोनों के बीच में, वो आपको याद रखना है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको, जो कम्युनिटी और सोसाइटी को डिफरेंट करती है। सुनो आप क्या है। देखो, सोसाइटी किसको बोलते हैं? सोसाइटी बोलते हैं जब एक बहुत, सोसाइटी एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल एक ब्रॉडर लेवल पे, जिनके बीच में क्या है, जिनके बीच में एक सोशल इंटरेक्शन है। ठीक है, बातचीत जो है वो करते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी जगह, मैं जिस भी जगह पे रहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाऊ फोर्ट में रहता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर गोरखा नगर जा रहा हूँ या नीचे से आ रहा हूँ, तो गोरखा नगर हो सकता है कि मोमोज खाते टाइम या निकलते टाइम कुछ सूप पीते टाइम तो बहुत सारे लोगों से वाकफी होगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो उन लोगों के साथ निकलते बढ़ते हम बोलते हैं कि हेलो भैया, या स्माइल पास, या थोड़ा बातचीत है ना। तो अब जैसे जैसे हम ऊपर चलते गए, ठीक है, तो हर किसी के साथ कोई ना कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर दुकान आ गई, एटीएम आ गया, एटीएम के बाहर कोई भैया खड़े हैं, तो मतलब कहने का कि बहु फोर्ट एरिया को, में जितने भी यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं ऊपर तक, जिनके साथ भी हमारा हाय हेलो जो इंटरेक्शन होता है, तो उन सभी ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ए कंसीडर करते हैं एज अ सोसाइटी। क्लियर है? लेकिन सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई बंदा किसी को कोई इशू हो जाता है, तो हमें पर्सनली बड़ा इफेक्ट थोड़ी होगा, हमें फील थोड़ी होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
लेकिन कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता। कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ पीपल नो डाउट होते हैं, लेकिन कम्युनिटी में ना एक बहुत प्यारा सी चीज है, दैट इज वी फीलिंग। वी फीलिंग मतलब एक अपनेपन का जो एहसास, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि जैसे मैंने खैर ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, और अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट समझना है तो मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट जो है वो समझाया हुआ है अपने पेड कोर्स में, और रियल लाइव एग्जांपल्स देके। हो सकता है कि वो चीज़ें शायद मैं इस 5 मिनट में वो कवर ना कर पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसको शॉर्ट बनाने की, आपको समझाने की। कम्युनिटी में बेसिक क्या होता है, जैसे हमने टाइप्स पढ़ी, ठीक है। टाइप्स में एक बहुत कॉमन टाइप आती है रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। मानते हो इस चीज को? वहीं पे एक टाइप आती है, जैसे एक पर्टिकुलर मोहल्ला, ठीक है। एक पर्टिकुलर मोहल्ला, जैसे जैसे मैं हम लोग जहाँ रहते हैं तो उसको बोलते हैं सरारा कम्युनिटी, ठीक है। जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोगों के जितना भी गढ़ है वहाँ पे, जितना भी एरिया है वहाँ पे है सरारा कम्युनिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं प्रॉपर आपको डिफरेंट करके बताता हूँ, सोसाइटी की प्रॉपर एग्जांपल देके। जैसे हम लोगों का फॉर एग्जांपल, हम लोग गोरखा नगर से स्टार्ट होते हैं। अब गोरखा नगर में हमने मोमोज खाए, वहाँ 4-5 लोग ऐसे हैं जो यार दोस्त हैं या बातचीत जिनसे होती है। लेकिन इन लोगों के साथ हो सकता है, इन मतलब ये जो ग्रुप है या ये जो दोस्त हैं, हो सकता है इनके साथ दिल की तारें उतनी ज्यादा कनेक्टेड ना हो जितना हमारी पर्सनल अपनी आ, सरारा कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड है। चाहे उन सरारा कम्युनिटी के साथ कुछ बंदों के साथ हमारी बातचीत होती है या नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हमें पता लगे कि यार ये हमारे एरिया का है, हमारी कम्युनिटी का, तो उसके साथ ना एक अलग फीलिंग होती है, एक अलग बिलोंगिंगनेस, एक अलग वी फीलिंग का एहसास होता है, अपनेपन का एहसास होता है, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे जब एक पर्टिकुलर बिरादरी रह रही है, उसको उसके साथ जो कनेक्शन होता है, उस बिरादरी का आपस में जो कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। समझ आई? समझ आई? अब डिफरेंस पता लगा सोसाइटी और कम्युनिटी का। हालांकि ये छोटी सी एक एग्जांपल देके मैंने समझाया है, इसी तरह से मैंने कम से कम 4-5 एग्जांपल्स दी हैं अपने मतलब जब मैंने पेड कोर्सेज में करवाया। ओके, तो अब मुझे पता लग गया होगा, आई होप आपको थोड़ा डिफरेंस पता लग गया होगा। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरी चीज़ें देख दूँ के भाई। जब मुझे टाइम लगता है ना, तो मैं जस्ट खोलता हूँ एंड आई जस्ट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, दैट्स ऑल, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कम्युनिटी और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। क्लियर? अब हम चलते हैं, बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कम्युनिटी जो है इट्स बेस्ट डिफाइन एज, मतलब कम्युनिटी की डेफिनेशन एक तरह से आपको पूछी गई है। क्लियर है? सबसे पहले एक चीज याद रखना भाई, बहुत सारे लोगों को ना क्वेश्चन ही समझ नहीं आती, तो क्वेश्चंस को जितना बार बार जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पता लग जाएगी, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे पूछा गया है कम्युनिटी की डेफिनेशन। तो कम्युनिटी की डेफिनेशन अगर हम पहले वाले ऑप्शंस को देखें, देखो क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व कैसे करते हैं। अगर सपोज मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज़ बताता हूँ। माय डियर, आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो या कहीं और से पढ़ रहे हो, कोशिश करना आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। कोशिश करना आपको कंसेप्ट का मीनिंग पता लग जाए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखेंगे, आप उसको सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर आप रट्टे पे फोकस कर रहे हो ना, और अगर हर एक टीचर का आप दबा के लिख रहे हो, मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सी, अगर चीजें दिमाग में क्लियर नहीं है, किताबों में चाहे आप जितनी मर्जी कहानियां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए कंसेप्ट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा है, व्हाट इज बेस्ट डिफाइन एज कम्युनिटी, इज बेस्ट डिफाइन एज कम्युनिटी की डेफिनेशन पूछी है। तो पहला, हम देखो मैं किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ बच्चों को, सो दैट कि उनको पता लग जाए। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस को मार्क करना मजा नहीं आता होता, ठीक है। देखो अगर हम कम्युनिटी की बात करें, तो कम्युनिटी की डेफिनेशन यहाँ पूछी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो लिखा है यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम जोग्राफिकल एरिया। देखो हमें लगा कि हाँ भाई ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है कम्युनिटी में, कि जो लोग एक सेम जोग्राफिकल एरिया मतलब सेम प्लेस पे जो लोग रहते हैं, उस ग्रुप ऑफ पीपल को कम्युनिटी बोलते हैं। हमें लगा हाँ भाई ठीक है ये हो सकता है, लेकिन अब हम बाकी ऑप्शंस भी चेक करेंगे, सो दैट कि हम कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्ड कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक है। मतलब जो भी कल्चर्स, नॉर्म्स क्या होते हैं भाई, मैंने आपको, अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नॉर्म्स बेसिकली होते हैं ऐसे रूल्स, ऐसी मतलब रूल या गाइड, ठीक है। रूल रेगुलेशंस जो बेसिकली एक इंसान को
हेल्प करता है, गाइड करता है कि सोसाइटी में किस तरह का बिहेव करना है, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्म्स की डेफिनेशन है, जो मैंने आपको, अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट हो तो आपको तो बिल्कुल क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है। और वैल्यूज, वैल्यूज मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अब हमने बात करी, यहाँ पर्टिकुलर बात करी गई है कल्चर की, पर्टिकुलर बात कल्चर की करी है। तो जब पर्टिकुलर कम्युनिटी में तो बहुत सारी फीचर्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती है, तो सिर्फ कल्चर तो आता ही नहीं है। तो हमें लगा कि ये क्वेश्चन नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले वाला हमें पता है कि हाँ हो सकता है, अभी हम क्लियर नहीं है, बाकी ऑप्शन देखेंगे। दूसरा वाला तो खत्म हो गया। नेक्स्ट लिखा है कि अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर इंटरेस्ट, मतलब एक ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका इंटरेस्ट सेम है, मतलब उनको एक जैसी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पबजी गेम खेलने का बड़ा शौक है। तो भाई अब जिनको एक तरह का शौक है उसको कम्युनिटी थोड़ी बोलेंगे, तो एसोसिएशन बोलेंगे, ठीक है, एसोसिएशन बोलेंगे ना उसको। अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा, जिन लोगों का सेम इंटरेस्ट होता है और सेम इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए व्हेन दे वर्क टुगेदर, उसको बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। तो पता लग गया भाई, ये नहीं है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता लग जाएगा, ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लिखा है एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें थोड़ा फॉर्मल लॉज वगैरह इंक्लूड होते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हायरार्की है, हायरार्की मतलब जिसमें मतलब लोग, हायरार्की, हायरार्की बेसिकली होता है जैसे सबसे टॉप, फिर उससे छोटा, फिर उसके छोटा, ठीक है, इस तरह से जैसे हो ना, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब लोग डिवाइडेड हैं हायरार्की में, ठीक है। तो कम्युनिटी में तो वैसा होता ही नहीं है, ठीक है, हायरार्की वाला सिस्टम तो होता ही नहीं है। हायरार्की जो है वो तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सोसाइटी में पढ़ते हैं। तो अब हमें पता लग गया, अब तो कंफर्म, ये भी इसका आंसर नहीं है, तो हमें हम कंफर्म हो गया। तो इसका आंसर क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ सेम ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर मैं, जैसे मैं बाऊ फोर्ट में रह रहा हूँ, तो बाऊ फोर्ट की जो, बाऊ फोर्ट में एक हमारी एक मैं जिस पर्टिकुलर जगह पे रहता हूँ उसको बोलते हैं सरारा कम्युनिटी। तो सरारा कम्युनिटी मतलब वो जो होता है ना पर्टिकुलर प्लेस पे रहना और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग लिविंग इन अ सेम ज्योग्राफिकल एरिया, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। बट सपोज करो अगर सेम ज्योग्राफिकल एरिया की जगह लिखा होगा अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग वी फीलिंग, ठीक है, हैविंग वी फीलिंग अगर लिखा होता, फॉर एग्जांपल वी फीलिंग, तो फिर इसका आंसर क्या आना था, फिर इसका आंसर आना था ये वाला वी फीलिंग वाला, ठीक है। या तो ज्योग्राफिकल लोकेशन होता जैसे अभी इसमें है, या तो ये आंसर होगा। अगर इसकी जगह पे, ज्योग्राफिकल लोकेशन की जगह पे लिखा होता ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग वी फीलिंग, मतलब अपनेपन का एहसास, तो यहाँ पर ये होना था, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कम्युनिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो लोग लिव इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी होता है निकटता, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ जब रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं, मतलब एक दूसरे के साथ साथ, जैसे यहाँ पे कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर जगह है, उस जगह में सारे सेम कम्युनिटी के लोग जो है रह रहे हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। क्लियर है। तो मतलब मेनली टिपिकली विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, उसके बाद जाहिर सी बात है जिस एरिया में आप रह रहे हो भाई, उस एरिया का जो भी प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे वो भी आप यूज करोगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी होगी, और उसके बाद ऑब्वियसली इंटरेक्शन के बाद क्या बनता है, एक सोशल रिलेशनशिप जो है वो बनता है आप लोगों के बीच में, जो आपके लोकेशन के बेसिस पे आपका होता है। क्लियर है। डन। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नीचे ऑप्शन है जो करेक्टरिस्टिक नहीं है, फीचर जो है वो नहीं है कम्युनिटी का। तो सबसे पहले अगर आपको फीचर्स पता है तो बढ़िया है, अगर नहीं फीचर पता तो भी बढ़िया है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर सपोज आपको फीचर सारे भूल गए फिर भी आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें क्या पूछा गया है कि कौन सा फीचर नहीं है, तो हम कौन सा फीचर नहीं है को छोड़ के हम देखते हैं कौन कौन से फीचर हैं। जो जो फीचर होंगे तो वो तो होंगे, अब जो लगेगा कि ये फीचर नहीं है तो वही इसका आंसर होगा। क्लियर है। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं, पहला ऑप्शन में दिया है शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब एक दूसरे के साथ ताल्लुकात वाली, वो जो बिलोंगिंग वाली वी फीलिंग जो होती है वो लोग शेयर करते हैं। तो बिल्कुल ये हमने चीज पढ़ी थी, तो ये तो फीचर है कम्युनिटी का। ठीक है, उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। बिल्कुल, जो कम्युनिटी में जो लोग होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन भी होती है। उस देखो जिस बंदे के साथ आपकी बोलचाल या बोलबाला होगा, बोलचाल बोलबाला को ही इंटरेक्शन बोलते हैं, और जिसके साथ इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी, भाई रिलेशनशिप भी तो उसी से बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग किसी के साथ, आप किसी को जानते नहीं तो आपको उसके साथ रिलेशन हो जाएगा।
ठीक है, मतलब हाय हेलो के बाद ही आप किसी के दोस्त यार बनते हो यार, पहले ही थोड़ी दोस्त यार बनते हो उसके बाद बातचीत होना शुरू होती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ इंटरेक्शन होगी, जाहिर सी बात है वहाँ रिलेशनशिप भी होगा, तो ऑब्वियसली ये भी फीचर है कम्युनिटी का। नेक्स्ट है दैट इज कॉमन गोल एंड कॉमन इंटरेस्ट। बिल्कुल, ये भी फीचर रहता है। अब आप बोलोगे सर आपने बोला था कि कॉमन गोल और इंटरेस्ट जो है वो तो एसोसिएशन में रहता है। ओ भाई साहब, एसोसिएशन जो है वो भी तो कम्युनिटी के अंदर ही आती है। मैंने आपको क्या बोला था? ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये अगर सोसाइटी है ना, ये अगर सोसाइटी है, गोला अगर सोसाइटी है, तो इसके अंदर ये क्या है? ये कम्युनिटी है। ठीक है, और इस कम्युनिटी के अंदर अगर गोला बनाओगे ना आप, स्पेसिफिक जाके जिन लोगों का पर्टिकुलर गोल है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन। समझ आई? तो जाहिर सी बात है एसोसिएशन के बहुत सारे फीचर्स होंगे जो रिलेवेंट होंगे आप लोगों की कम्युनिटी से, तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर? तो अब ठीक है, ठीक है, कॉमन गोल और कॉमन इंटरेस्ट हो गया। क्लियर? जैसे कॉमन गोल कॉमन इंटरेस्ट कैसे हो सकता है कम्युनिटी का? जैसे कुछ लोगों को मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी में कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो एक इंसान करता है। जैसे जैसे कम्युनिटी के सपोज करो कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, लोगों के भले के लिए, या मतलब एजुकेटेड लोग जो है वो मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार हम लोग ना अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए कुछ करेंगे। ठीक है, उनको एक अच्छी राह पे लेके चलेंगे। तो हो गया ना, वो सेम इंटरेस्ट के लिए वो मिले, उनका सेम गोल था कि लोगों को जागरूक करेंगे हम अपनी कम्युनिटी के। तो कुछ 4-5 पढ़े लिखे लोग, जब उनका सेम इंटरेस्ट था लोगों को जागरूक करने का, वो मिले और उनके लिए उन्होंने काम करना शुरू करा। हुआ सेम इंटरेस्ट एंड सेम गोल? हुआ? यस, बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी फीचर है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बाय इकोनॉमिक सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये तो वो डिविजन्स में चला जाता है। ठीक है, ये तो अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये तो हम तब बात करते हैं ना जब हम क्लास सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, सोसाइटी की डिविजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये तो ऑब्वियसली फीचर नहीं है कम्युनिटी का, तो इसका आंसर क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? समझ आई? अगर आपको फीचर नहीं भी याद है तो भी आप किस तरह से चीज़ों को निकाल सकते हो विद, इफ़ यू हैव अ, इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर। ठीक है, ठीक है, समझे? तो लिखा है यहाँ पे कि कम्युनिटी जो है उसके अंदर नो डाउट इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बट वो एक्चुअल में एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है कम्युनिटी का। ठीक है, तो मेन जो प्राइमरी फोकस होता है कम्युनिटी का, दैट इज ऑन सोशल रिलेशनशिप एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मतलब मेन जो फीचर्स होते हैं सोसाइटी के, वो क्या होता है? रिलेशनशिप और उनके बीच में सोशल रिलेशनशिप एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्लियर है? तो जिसके बिना ये जो सोशल रिलेशनशिप और सेंस ऑफ बिलोंगिंग के बिना तो कोई कम्युनिटी होती ही नहीं है। ठीक है, हाँ, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल बन गया उनके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, बट इकोनॉमिक जो है दैट इज नॉट द फीचर। ठीक है, दैट इज नॉट द फीचर, दैट विल नॉट कंसीडर्ड एज अ फीचर। क्लियर है? डन। चलो, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी कैन बी अंडरस्टूड एट वेरियस लेवल। मतलब कहने का ये जो कंसेप्ट है कम्युनिटी का, ठीक है, ये किस लेवल पे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे पूछा गया है कि टाइप्स जो है वो किस किस तरह की रहती है कम्युनिटी में। क्लियर है? तो इसका ये जो लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल, ये बेसिकली ग्रुप्स के लिए फॉर्म किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, टर्शरी ग्रुप। ठीक है, ये तो नहीं होता इसमें। माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो लेवल। ठीक है, इसमें भी कम्युनिटी को एक्चुअल में डिनोट नहीं करते। ठीक है, कम्युनिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? हम लोग करते हैं लोकल कम्युनिटी, रीजनल कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटी। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, समझ आया इसमें क्या था? ठीक है, ये इसका आंसर है एक्चुअली। जैसे आप लोग बात लोकली, जैसे हम लोग बाउफोर्ट में रहते हैं तो वो एक लोकल कम्युनिटी है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें थोड़ा सा, मतलब जम्मू एरिया की अगर हम बात करें तो वो रीजन की बात आ गई है ना, वो रीजनल कम्युनिटी हो गई। उसके बाद अगर हम थोड़े और बड़े लेवल पे बात करें, इंडिया लेवल पे बात करें, तो वो फिर क्या आता है? वो ग्लोबल लेवल पे चला गया, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे जाए तो ग्लोबल लेवल पे हो गया। क्लियर है? तो ये इसका आंसर है। ओके, क्लियर? चलो, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच थ्रेटिकल पर्सपेक्टिव। थ्रेटिकल मतलब थ्योरी की बात की जा रही है यहाँ पे, मतलब किस थ्योरी के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली बताइए किस थ्योरी ने एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल टाइज एंड रिलेशनशिप इन कम्युनिटी। मतलब कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो सोशल टाइज मतलब सोसाइटी के जो बंधन है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, रिलेशनशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, किसमें? कम्युनिटी में। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है, क्या है? सिंबॉलिक इंटरेक्शन। क्लियर है? ये इसका आंसर है। देखो ये तो क्लियर है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि क्या है क्या नहीं, अगर नहीं पढ़ी तो फिर तो गए। ठीक है, क्लियर है? चलो,
यहाँ पे बेसिक, अच्छा मैं आपको वैसे बता ही देता हूँ यार कि अब कौन सा बार बार आप पढ़ोगे। देखो फंक्शनलिज्म में क्या है, फंक्शनलिज्म में बात करी गई है कि सोसाइटी में जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, जब वो सारे मिलके काम करते हैं तो उसी की वजह से सोसाइटी जो है वो अच्छे से वर्क करती है और स्टेबल रहती है, ठीक है। ये बोला गया था, मतलब फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी में क्या बोला गया था कि सोसाइटी मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को दी गई थी, कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है जब वो अच्छे से वर्क करते हैं, अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, देन उसके बाद जो सोसाइटी के मतलब सोसाइटी जो है वो एक अच्छे तरीके से काम करती है, स्टेबल रहती है और सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बना रहता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कार्ल मार्क्स ने बोला था कि बार सोसाइटी जो है ना वो ये क्या बोलते हैं, सोसाइटी तो डिवाइड है, यहाँ पे तो स्ट्रगल चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कैपिटलिस्ट लोगों का कन्फ्लिक्ट चल रहा है उन वर्किंग क्लास का, इन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं पावर्स के लिए, मतलब सोसाइटी में इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा है। ओके, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट की बात की गई है कैपिटलिस्ट और दूसरी वर्किंग क्लास की, ठीक है। और नेक्स्ट जो है पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो टोटली डिपेंड कर जाता है आपकी इस पे इंफॉर्मेशन दौर पे, ठीक है, आपके इंफॉर्मेशन नॉलेज के दौर पे। तो बचा क्या, बचा आप लोगों का सिंबॉलिक इंटरेक्शन। आप इस तरह से भी कर सकते हो अगर आपको डेफिनेशंस पता है, आपको थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, क्लियर है। तो वही लिखा है सिंबॉलिक इंटरेक्शन बेसिकली रोल ऑफ सिंबल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है एंड सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसका कहना है मतलब ये कि जो सोसाइटी में एक्चुअल में इंडिविजुअल का जो मतलब जो एक्सपीरियंस है, जो बिहेवियर है, उसको बहुत ज़्यादा शेप करता है क्या, सोशल इंटरेक्शन और सिंबल्स। सो दैट्स वाई इन्होंने हाईलाइट करा है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल टाइज एंड रिलेशनशिप इन द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, क्लियर है। फिर से एक्सप्लेन करूं आप लोगों के लिए, चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। इसमें बेसिकली सिंबॉलिक इंटरेक्शन में क्या बोला है, सिंबॉलिक का मतलब हो, सिंबॉलिक जो वर्ड है वो लिया गया है सिंबल से, ठीक है। अब इंटरेक्शनिज्म का जो वर्ड है ये लिया गया है इंटरेक्शन से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि सोसाइटी में जो रोल ऑफ सिंबल्स होते हैं ना, रोल ऑफ सिंबल्स, अब सिंबल जैसे फॉर एग्जांपल, सिंबल की अगर हम बात करें, सिंबल किसको बोलते हैं, सिंबल जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज हो गया, ठीक है, लैंग्वेज। उसके बाद देखो बातचीत करते हैं, हर एक बंदे की अलग अलग बातचीत है, ठीक है। उसके बाद सिंबल जैसे आप लोग ये करते हैं ना, गेस्चर करना है किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के सामने किसी को स्माइल कर दी, है ना, किसी के सामने हाथ जोड़ दिए। ओके, तो ये क्या है, जब आप किसी के सामने हाथ जोड़ते हो, बंदे एक सिंबल है ना कि आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, और वो अगला बंदा भी समझ आता है रिस्पेक्ट दे रहा है, वो भी हाथ जोड़ेगा आपके सामने, क्लियर है। इसी को सिंबल बोलता है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ मैं बताता हूँ, सिंबल के फॉर्म में अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस है, अगर किसी बंदे ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है, क्लोथिंग सिंबल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है, तो भाई वो उसको आपको बताने की जरूरत थोड़ी है कि ये बंदा पुलिस में है। अगर आप उसकी क्लोथिंग सिंबल से ही पता लग जाता है कि ये बंदा पुलिस में है, अगर उसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है। उसी तरह से फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको दिख गया, उसने व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ है, तो बिना जाने आप पहचान लोगे कि ये बंदा डॉक्टर है, आप उसी हिसाब से उसके साथ इंटरेक्शन करोगे या बातचीत करोगे, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी में बेसिकली क्या बात करी गई है कि लाइफ मतलब एक इंसान जो है उसको ये मतलब सिंबल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके साथ साथ सोशल इंटरेक्शन, मतलब आप लोगों की जो भी बातचीत होती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिंबल। मतलब एक पुलिस वाले से आप जैसे अगर एक एक वो क्लोथिंग सिंबल देख लेते हो, ठीक है, यूनिफॉर्म देख लेते हो, तो उसके हिसाब से आप इंटरेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने आपके साथ हाथ जोड़े, ठीक है, तो आपको अभी उसी सिंबल को इंटरेक्ट कर रहे हो, अभी हाथ जोड़ रहे हो, अभी स्माइल कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब कहने का ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है ना, इन सिंबल्स की बेसिस पे जो इंटरेक्शंस होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इनका मानना ये है कि लाइफ में इसीलिए इन्होंने सोशल टाइज और रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और उनके अकॉर्डिंगली कि ये जो सोशल टाइज और रिलेशनशिप जो होते हैं यही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी की फॉर्मेशन में, क्लियर है, क्लियर, कम्युनिटी की फॉर्मेशन में, सॉरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट रेफर्स टू, अब ये वर्ड है बेसिकली, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट ये वर्ड है, इसको इसको मतलब किस तरह से एक्सप्लेन आप किसको इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली ये पूछा गया। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, कम्युनिटी तो आपको पता लग गया, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ शेयर सेम लोकेशन एंड हैविंग अ सेंस ऑफ हैविंग वी फीलिंग, ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो अब डेवलपमेंट भी आपको पता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है उन्नति करना, ठीक है, हिंदी में होता है उन्नति करना, और अगर हम बात करें इंग्लिश में तो डेवलप होना, ठीक है, ग्रो होना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या है। तो पहला है द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो जाहिर सी बात है यार, अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन थोड़ी बोलते हैं। और डेवलपमेंट
अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें तो अर्बनाइजेशन होता है जब लोग रूरल से उठ के अर्बन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और मॉडर्नाइजेशन होता है जब आप अपनी सोच को बदलते हो। तो सोच को बदलना या एक जगह को दूसरी जगह छोड़ने को आप डेवलपमेंट थोड़ी बोलोगे, तो उसका ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है दैट इज इंप्रूवमेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के अंदर अगर फिजिकल कोई स्ट्रक्चर अपडेट हो रहा है तो उसको उसको बोलते हैं नहीं भाई, उसको भी क्यों बोलेंगे। अगर आप लोगों का कोई स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर जगह का इंप्रूव हो रहा है तो कम्युनिटी तो ग्रुप ऑफ पीपल से बनी है ना भाई, स्ट्रक्चर से थोड़ी बनी है। वहाँ पे जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे थोड़ी बन रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑप्शन देखा है जहाँ लिखा है इंटेंशनल एफर्ट टू एनहेंस द वेलबिंग एंड कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिटी। बिल्कुल ये इसका आंसर है। देखो कम्युनिटी किससे बनी है? कम्युनिटी बनी है ग्रुप ऑफ पीपल से, ठीक है। अब जब ग्रुप ऑफ पीपल, जब एक एक कलेक्टिव एक्शन लिया जाता है, ठीक है, इंटेंशनल, इंटेंशन होता है जानबूझ के एफर्ट डालना। जब एफर्ट डाला जाता है किसके लिए? एक वेलबिंग, वेलबिंग मतलब होता है जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी वेलनेस के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, जब उनको एनहेंस करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, जब इंटेंशनली एफर्ट डाले जाते हैं, जान के एफर्ट डाले जाते हैं, और ताकि कम्युनिटी की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके, उसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है यहाँ तक डाउट? आई होप आपको क्लियर हो गया। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है? जब आप कोई चीज प्लान करते हो या इंटेंशनली आप एफर्ट डालते हो जिसमें आप ओवरऑल जो वेलबींग है, ठीक है, जितने भी ह्यूमन बींग है आपकी मतलब कम्युनिटी में पर्टिकुलर, जब उनकी वेलबींग के लिए मतलब उनकी इंप्रूवमेंट के लिए, उनकी वेलबींग के लिए जब आप कोई प्लान या इंटेंशनली एफर्ट डालते हो उस, ताकि आप लोगों की सोशल कोहेंस हो गया, या कोहेंस का मतलब होता है एकता, ठीक है, मतलब सोसाइटी में एकता के लिए या सोसाइटी की कम्युनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए, जब आप इस तरह की चीजें इन्वॉल्व करते हो, इनके ऊपर काम करते हो, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला जो है दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओ की बात हो रही है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हो सकता है बट अभी श्योर नहीं है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी हम क्लियर करेंगे। अगला जो है वो है कॉरपोरेशन। भाई कॉरपोरेशन तो एक फैक्ट्री को बोल दिया जाता है। फैक्ट्री होगी यहाँ एक ऐसी जगह यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस हैं, लोगों के अलग अलग डेजिग्नेशंस हैं, तो उसको बोला जाता है ना कॉरपोरेशन। तो जाहिर सी बात है ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एजेंसी। भाई गवर्नमेंट एजेंसी तो है नहीं है कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी, ये भी नहीं है। तो अब हमें कंफर्म हो गया इसका आंसर जो है दैट इज एनजीओ। अब मैं एनजीओ को पहले भी बोल सकता था कि चलो ठीक है इसको टिक कर लेते हैं, लेकिन एनजीओ भी कहीं ना ऐसे लगता है कि कुछ खुद से बनाई हुई चीज है, ठीक है, खुद से बनाई हुई चीज है। कई बार ऑप्शंस को बेसिस पे ही हम लोगों को आंसर मार्क करना पड़ता है। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने बाकी चीजों को आपको एक्चुअल में वो एलिमिनेट करके दिखाया कि किस तरह से एनजीओ जो है इसका आंसर है। क्लियर? तो लिखा है यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट्स अ एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ऑपरेट होती है कम्युनिटी लेवल पे, और जिसका मेन फोकस क्या होता है कि कम्युनिटी की जो भी नीड्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको क्लियर किया जा सके। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि द कंसेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल रेफर्स टू, ठीक है। ये सोशल कैपिटल जो है, ये जो कंसेप्ट है सोशल कैपिटल का, ये किसको बोला जाता है? देखो सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल की, तो सोशल का मतलब क्या होता है? सोशल का मतलब होता है सोसाइटी। और कैपिटल का क्या मतलब है? कैपिटल का मतलब होता है, वैसे तो कैपिटल बोलते हैं पैसे को, ठीक है। इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो फाइनेंस से जो वर्ड जो होते हैं, मतलब पैसे को बोलते हैं, डायरेक्ट मनी को आप लोग बोल सकते हैं, मनी को कैपिटल बोलते हैं, फाइनेंस को जो है वो कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, पैसे को बोलते हैं। अब बेसिकली अब जाहिर सी बात है सोसाइटी कैपिटल तो, अब सोसाइटी सोशल कैपिटल जो है वो किस चीज को बोला जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है, देखो एक चीज याद रखना भाई, सोसाइटी में अगर हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी में जाहिर सी बात है पैसा तो नहीं होगा, ठीक है, पैसा तो नहीं है। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन दिया है ना यहाँ पे, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद अवेलेबल विद इन कम्युनिटी, भाई कम्युनिटी के अंदर कौन सा फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, ठीक है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला जो है दैट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनिमिटी इन कम्युनिटी, ठीक है। ऑब्वियसली फिजिकल स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले ही बोला कि जब कम्युनिटी बात हो रही है या सोसाइटी की बात हो रही है, मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल, देन
नॉन लिविंग थिंग्स चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। वो होता है ना, वो फिजिकल, बेसिकली फिजिकल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? ये जो आप लोगों की बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं या जो हॉल्स वगैरह होते हैं, इनको बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो लिखा है, द सोशल नेटवर्क, ट्रस्ट एंड कॉपरेशन अमंग कम्युनिटी मेंबर्स। बिल्कुल, ये इसका आंसर है। समझ आई? कम्युनिटी में जो कैपिटल होती है, जो एक्चुअल में जो वो कहते हैं ना, एक संपत्ति होती है, पूंजी जिसको बोलते हैं, कैपिटल, सॉरी, कैपिटल वर्ड को बेसिकली हिंदी में अगर हम शुद्ध हिंदी में बोले तो पूंजी बोलते हैं ना। तो उन्हें क्या पूंजी कमाई है पूरी जिंदगी में, तो ऐसे जो बच्चे कश्मीर के हैं उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा, पैसा, ठीक है। वैसे लेकिन ये है बेसिकली कि भाई क्या कमाई क्या की तूने, ठीक है। कैपिटल बेसिकली कमाई को भी बोल सकते हो, पूंजी क्या कमाई है तूने, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात सोशल कैपिटल की कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो लोगों का ग्रुप है, सोशल नेटवर्क जो है, उसके बीच में जो ट्रस्ट होता है, ठीक है, और उसके बीच में जो कॉपरेशंस होती हैं लोगों के मेंबर्स की, उसी को बोला जाता है उसका एक्चुअल में, उसकी मनी, उसका पूंजी, उसकी वो मतलब उसने क्या कमाया है, ये चीजें होती है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन है, ये इसका आंसर है बेसिकली, ठीक है। तो सोशल कैपिटल किसको बोलते हैं? सोशल कैपिटल बोलते हैं सोशल ग्रुप का वो नेटवर्क जिसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, कॉपरेशन है लोगों के बीच में, इसी को बोलते हैं सोशल कैपिटल। क्लियर है? वही चीजें लिखी है कि सोशल कैपिटल रेफर्स टू सोशल नेटवर्क, रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेशन अमंग इंडिविजुअल्स या विद इन अ कम्युनिटी। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि इट रिप्रेजेंट द रिसोर्सेज दैट रेज फ्रॉम सोशल कनेक्शंस एंड कैन कंट्रीब्यूट कम्युनिटी वेलबींग एंड रेजिलेंस, ठीक है। मतलब ये वो रिसोर्सेज रिप्रेजेंट करता है जिसके थ्रू ये सोशल कनेक्शन बनते हैं और उसके बाद कम्युनिटी की वेलबींग के लिए जो भी काम किए जाते हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब एक दूसरे को कॉर्पोरेशन होगा भाई, उसी से काम चलते हैं, ठीक है, कम्युनिटी में। क्लियर यहाँ तक? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल कम्युनिटी, ठीक है। तो बेसिकली जब हमने टाइप्स पढ़ी थी, मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को पेड में, इवन मैंने ये फ्री में भी अपडेट करा हुआ यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मैंने टाइप्स पढ़ाई थी, फिजिकल कम्युनिटी, वर्चुअल कम्युनिटी, ठीक है। फिजिकल कम्युनिटी होता है जहाँ पे आप लोग फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हो, लेकिन वर्चुअल कम्युनिटी ऐसी होती है जिसमें आप लोग ऑनलाइन मतलब इंटरेक्ट करते हो। तो वर्चुअल से पता लग गया, अब वर्चुअल होता है एक ऑनलाइन फोरम। फोरम बेसिकली एक ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। जैसे ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे ग्रुप बने होते हैं ना, तो वैसे ही ऑनलाइन जो फोरम होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, वो उनको बोलते हैं वर्चुअल कम्युनिटी। जैसे बहुत सारे सिंगर्स होंगे, हो सकता है ऑनलाइन, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रहते हैं, तो उन्होंने क्या करा है, ग्रुप बनाया और सारे लोग वहीं पे हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेम इंटरेस्ट है भाई, है ना। कुछ सेम डांसिंग वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे जेकेएसएसबी के बड़े ग्रुप्स हैं भाई, सारे पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वो वर्चुअल ग्रुप। जैसे टेलीग्राम पे इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो पढ़ने वाले जेकेएसएसबी वालों को तो वो क्या है, वो वर्चुअल कम्युनिटी तो है, ठीक है। समझ आई? तो मतलब वर्चुअल कम्युनिटी मतलब ऑनलाइन कम्युनिटी। क्लियर है? तो वर्चुअल कम्युनिटी कम्युनिटी जो एग्जिस्ट करती है किसके ऊपर? ऑनलाइन, प्राइमरली अवेलेबल, सॉरी, एग्जिस्ट प्राइमरली ऑनलाइन। यहाँ पे लोग जो है इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप भी फॉर्म करते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है? जैसे सोशल मीडिया ग्रुप्स हो गए, उसके बाद आपकी ये क्या बोलते हैं, ऑनलाइन इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज बनती हैं उसके सोशल मीडिया पे। क्लियर है? डन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कम्युनिटी एंगेजमेंट, एंगेजमेंट किसको बोला जाता है, ये कंसेप्ट किसको बोला जाता है, ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है किसको रेफर किया जाता है? तो कहने का मतलब एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट होता है किसी चीज में एंगेज होना, ठीक है, मिलना, घुल मिल जाना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसमें अगर हम पहले ऑप्शन के देखें तो लिखा हुआ है द फिजिकल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट किसी कम्युनिटी का, तो ये तो नहीं है भाई, ठीक है। एंगेजमेंट की बात होती है, एंगेज होना। अब नेक्स्ट है दैट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बिल्कुल पता लग गया, यही इसका आंसर है। एंगेजमेंट का मैंने मतलब बता दिया आपको, एंगेज होना, ठीक है, एंगेज होना पता लग गया ना। जैसे यार एंगेजमेंट पता है ना आप लोगों को, दो बंदों की एंगेजमेंट हो गई मतलब मिल गए हो, तो वही चीज यहाँ बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है जब मेंबर्स जो होते हैं कम्युनिटी के, जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जितने भी कम्युनिटी के डिसीजन मेकिंग, सो मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब सारे लोग को कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक है। तो हम पता लग गया, अब ये बाकी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर दैट इज जब कम्युनिटी के मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कम्युनिटी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उसको बोलते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट। क्लियर? डन। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल कम्युनिटी। बताइए नेचुरल कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी जो कुदरती बनी है। तो कुदरती क्या चीजें बनी है भाई? नो डाउट यार, इंसान भी कुदरती बने हैं, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है, इंसान कुदरती बने हैं,
लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर नेचुरल कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो नेचुरल कम्युनिटी किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चलिए पहला हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु लिव इन सेम अपार्टमेंट बिल्डिंग, मतलब एक सेम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उन उन लोगों को बोलते हैं। भाई बिल्कुल नहीं बोलते, ठीक है। अपार्टमेंट में अगर कोई रह रहे हैं तो वो उनको नेचुरल कम्युनिटी थोड़ी बोलेंगे। भाई पहले अपार्टमेंट बना, फिर उन्होंने खरीदा, ठीक है, उसके बाद कौन बंदा आया कोई नहीं पता। क्लियर? तो ये तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो है नेबर विद शेयर्ड कल्चर ट्रेडिशन, मतलब एक जो भी नेबर है। अब नेबर में जरूरी थोड़ी है यार कि सारे लोगों का सेम ही कल्चर होगा। अब 4-5 का होगा, 2-3 का नहीं होगा, तो ऑब्वियसली क्या बना। और वैसे भी ये कल्चर जो है, ये चीज़ें जो हैं, ये किसी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरली नहीं बनी हुई ये चीज़ें। अब नेक्स्ट लिखा है कि एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड देयर इंटरेक्शन, बिल्कुल यही इसका आंसर है। अब कुदरत ने बनाई हुई चीज़ें तो एक ही है भाई, पहाड़ ये तो कुदरत ने बनाया, किसी बंदे ने तो बनाया नहीं, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स हो गए, या जितना प्रॉपर इकोसिस्टम है आप लोगों के इर्द गिर्द, अगर आप देखोगे जो कुदरती चीज़ें बनी हैं, तो नेचुरल कम्युनिटी इसी को बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो आप लोगों को जो बना हुआ है, प्लांट्स एनिमल्स एंड उनके बीच में जो भी इंटरेक्शंस होती है, इसको बोलता है नेचुरल कम्युनिटी। क्लियर? डन? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, सो आई होप कि मैंने जो भी करवाया आपको थोड़ा बहुत कोशिश करी कि आप लोगों को समझ आए, और अपनी तरफ से, और ज़्यादा टाइम ना मिलने के कारण मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ, बट जितना भी मेरे से हो रहा है आई विल डू फॉर यू। ओके, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बस प्यार देते रहो, और डेफिनेट कुछ ना कुछ करेंगे आप लोगों के लिए भी। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस। और जितने लोगों ने अभी तक कोर्स बाय नहीं करा, अगर आप अरेंज कर सको तो कर लेना, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप टाइम पे चीज़ों को कर लेते हो तो आपको हेल्प होगी, अदरवाइज लेट हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।